आलिहि व सहबिहि व इबादिहि अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुक़द्दी हज़रात, कुरान अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का कलाम है और इंसानियत के नाम। ये लाइफलाइन है, ये हमारी हयात, हमारी जिंदगी की वो किताब है जो हमें जीना सिखाती है। ये मंसूर हयात भी है और हमारी जिंदगी के लिए आबे हयात भी है। रमजान के इस महीने में, रमजान के इस आखिरी असरे में जो हमारे मग़फ़िरत का असरा है, जिसमें अल्लाह ताला का वादा है कि अगर बंदे ने अपनी मग़फ़िरत की दुआ पूरे ईमान के साथ अगर हमसे मांगी तो उसकी दुआ 100% पूरी है। रमज के माने ही होता है कि खरीफ के पहले बरसात, यानी पत्ते झड़ जाएं। हमारे अंदर जितने भी गर्दे साल भर लगे थे, वो बारिश जो पत्तों पे पड़ के हमें पूरी तरीके से साफ कर दे, अरबी में रमज के माने ये हो गए। यानी हमारी सारी गंदगियों को, यानी जो बॉडी के अंदर जो हमने कोलेस्ट्रॉल जमा किया होता था, जो हमारे हार्ट अटैक ला सकता था, वो भी जल गए। और कहते हैं अगर 30 दिन किसी ने ईमान के साथ रोजे रखे तो उसे कैंसर नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी है। 30 दिन मुसलसल अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो वायरस रखे हैं, वो कीड़े रखे हैं कि वो जब ये हमारी आंत जलती है तो इस जलन से वो कीड़े उस कैंसर के कीटाणुओं को खा जाते। इतना मुबारक महीना, और इस मुबारक महीने में जो ये बारिश हुई है, हमारे हाफिज जी ने पूरे कुरान को हमारे कान के जरिए हमारी इस मिट्टी में जो बारिश से गीली हो गई, रमजान के महीने में जो बारिश से गीली हो गई थी, उसमें कुरान का वो बीज बो दिया। ये 30 दिन का जो आपने अभी ये आज मुकम्मल कुरान आप जिसपे बैठे हुए हैं, हाफिज जी ने पूरा मुकम्मल कुरान सुना करके उस बीज को हमारे अंदर डाल दिया। अब इस बीज को, अब ये 3 नहरों से पानी आ रहा था, 3 नहरों से हमारे मुक़द्दी हज़रात जिसे हमने आबे हयात कहा है, इन 3 नहरों से जो हमारा इमाम, हमारा मुअज्जिन, जो हम सो रहे थे लेकिन मुअज्जिन जाग, अल्लाह अकबर की सदा लगा रहा था, आपको बुला रहा था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ सलामती की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कमा लो अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें। मुअज्जिन बुला रहा था। एक नहर ये है, एक इमाम जो हमें हमारी सारी चीजों को, जो गलत या जो चीजें हमें नहीं मालूम था, वो हमारा अगुआ था, इमाम हमारी पेशवाई कर रहा था। हाफिज जी ने पूरी कुरान सुना करके एक नहर से ये पानी आ रहा था, तो एक तरफ से आबे हयात आ रही थी, एक तरफ से सलसबील आ रही थी, एक तरफ से औदे कौसर से वो पानी आ रहा था। ये जो पानी आ रहा था, इस नहर को अब बंद न करना,
आज हाफिज जी ने जो आपको सुनाया है, आपने जो सुना है, इस कुरान को कभी एंड नहीं किया जा सकता। कुरान एंडलेस है। कुरान कभी मुकम्मल करके खत्म नहीं कर सकते। आज आप जब सुन रहे थे कुरान, तो हाफिज जी ने क्या, कुरान का तो 114वें नंबर की सूरह नास पे खत्म होता है ना, तो वही खत्म कर देना चाहिए था। कुरान खत्म नहीं हुआ। हाफिज जी ने कुरान को खत्म नहीं किया। सूरह नास के बाद तुरंत सूरह बकरा की 3 आयतों को ले आकर के फिर से कंटिन्यू कर दिया। अब ये यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं कि देखो मेरे मुक्तदी हजरात, इस नहर को अगर बंद कर दोगे तो जो कान के जरिए जो बीज गया है अंदर, वो सूख जाएगा, तेरी खेती सूख जाएगी। इसको कंटिन्यू रखना। इन्होंने वहीं पे बंद करके नहीं, अब ये जिम्मेदारी सारे मुक्तदी हजरात के ऊपर राइज कर दी है। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, थोड़ा सा वक्त निकाल करके एक ही रुकू, कभी भी वक्त मिल जाए, दिन में 24 घंटे में एक बार कम से कम उसे एक रुकू या 2-3 आयतें ही पढ़ करके उसके माने मतलब को भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जो बातें, जो बीज इन्होंने बोया है, यही बीज हमारी आखिरी, जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक हमारी आल औलाद में यही बीज ट्रांसफर होगा, यही बीज ट्रांसफर होगा। क्योंकि एक मोमिन का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान कही जाती है। बताइए, बच्चा कान में अजान की आवाज समझ सकता है? पैदा हुआ बच्चा समझ सकता है? नहीं। ये अजान हिकमत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हिकमत है कि कान में पड़ा हुआ बीज, जमीन के अंदर पड़ा हुआ बीज, जब भी उसको सही हालात मिल जाते हैं तो उससे एक अथवा निकल ही आता है। इस कड़ी धूप में तमाम घासें सूख गई हैं, लेकिन जैसे ही पानी बरसात का गिरेगा तो आपको सारे मैदानों में हरियाली दिखना शुरू हो जाएगी। अभी कहीं पे भी कोई हरियाली नहीं है। ऐसे हर बच्चे के कान में वो अजान जो पढ़ी गई है, वो इस्लाम का बीज बोया गया है। तो आज जो, इसीलिए हर नमाज में भी आप देखिए, इल्म का जो जरिया है वो आंख नहीं है। आंख ओनली फॉर सी है, इल्म तो कान से आता है। एक इमाम जब ये कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कितने लोगों ने समझा कि इमाम ने हमारे क्या बात कहा? इमाम ने सारे मुक्तदियों से कहा है, किसी बात को कहा है, उसने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हमने कहा रब्बना लकल हम्द। मुक्तदी यही ना कहता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब क्या हुआ? सुन ली अल्लाह ने उसकी, समिया, समा का मतलब सुनना, सुन ली अल्लाह ने हर उस बंदे की, हर उस मुक्तदी की। इमाम कह रहा है जिसने अल्लाह की तारीफ। इमाम यहां से आवाज लगा रहा है कि सुन ली अल्लाह ने हर उस मुक्तदी की, हर उस ईमान वाले की जिसने अल्लाह की तारीफ की। तो हमने कहा रब्बना लकल हम्द, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते। दोबारा उसको दोहरा दिया, करता तो हूँ ही, लेकिन जब ये सुना कि अल्लाह ने कहा कि सुन ली अल्लाह ने हर उस नमाजी की, हर उस मोमिन बंदे की जिसने उसकी तारीफ की, तो हमने फिर दोबारा कह दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते। अल्लाह को और कुछ कर दिया, अल्लाह को और कुछ कर दिया। तो ये सारी बातें जो दे करके जा रहे हैं हमारे हाफिज, हम इनके एहसानमंद हैं कि इन्होंने वो बरकतें और वो हमारी हयात की राह को आसान बनाया है, हमें जन्नत की राह दिखाई है।
अब हमारे ऊपर ये है कि जो ये 1 महीने की जद्दोजहद हमने की है, इसे हमें अगले साल तक कंटिन्यू रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगली रमजान में हम जब मिले तो हमारी उसमें हमारे स्टेटस में अल्लाह ताला और बुलंदी अता फरमाए और हमारे मुकाम को और ऊंचा ले जाए और हमें जन्नतुल फिरदौस की कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि इन्होंने हमारे इस काम में आसानी, तो हम हाफिज जी से चाहेंगे कि हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं सकते। अल्लाह के कलाम की कोई कीमत नहीं है और उस कीमत को हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिल की गहराइयों से दुआ भी देते हैं कि जहाँ पे भी रहे दीन का पैगाम दुनिया को देते रहे, हम लोग भी सराबोर होते रहें, इससे फायदा उठाते रहें और दुनिया भी फायदा उठाती रहे। अब इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने हाफिज जी का। इमाम साहब से चाहेंगे कि वो भी आए। इमाम साहब हमारे पेशवा, हमारी इस मस्जिद के पेशवा, हर बुरी और अच्छी चीजों को सिखाने में हमारे अगुआ, हमारे उस्ताद, हम इनका पैर मर्दन करें। मुअज्जिन साहब से चाहेंगे कि वो भी आए। मुअज्जिन साहब एक नज़ीर है बाकी लोगों के लिए कि अल्लाह ताला जिसे हिदायत देता है ऐसे ही हिदायत देता है। देख लो इनको, जिन्हें कोई कहता नहीं था, अल्लाह ताला ने इनके दिल को ऐसा खोला, ऐसी हिदायत दी और इतनी बुलंदी अता फरमाई, इस दुनिया में भी इज्जत दिया और ऐसा ईमान है हमारा कि अल्लाह ताला इन्हें आखिरत में भी उसकी जजा देगा। आइए